नमो गंगाये विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। आज मैं आप सभी के समक्ष गंगा दशहरा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इसी पावन दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए शुरू करते हैं गंगा दशहरा की कथा। जय गंगा मैया। माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा, उस समय वामन भगवान का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोने के बाद जो जल धारा थी उसे अपने कमंडलू में भर लिया। ब्रह्मा जी के कमंडलू का यह जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्ग लोक में रहने लगी। इधर पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशिनी तथा सुमति के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और वह बोले, एक रानी से तो एक ही पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी का एक पुत्र होगा उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। समय बीतने लगा और केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम असमंजस रखा गया और सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पराक्रमी पुत्र पैदा हुए। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने छल पूर्वक यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब सारा भूमंडल खोज लेने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो घोड़े को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई होने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास राजा सगर का घोड़ा घास चर रहा है। सगर के पुत्रों ने यह सोचा कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही गायब किया है, इसलिए वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार ना होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वह भूत प्रेत बनकर विचरने लगे। जब महाराजा सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने का आदेश दिया। वीर अंशुमन ढूंढता ढूंढता उस स्थान पर पहुंच गया जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां पास में ही उसके चाचाओं के शरीरों की राख पड़ी थी और यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। कपिल मुनि की स्तुति करके अंशुमन ने उन्हें प्रसन्न किया और कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके पश्चात अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृतांत सुनाया। महाराजा सगर ने दुखी मन से यज्ञ को पूर्ण किया। वह अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति ना सूझी। तब अंशुमान के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप हुए और राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा सके और ब्रह्मा जी
भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने गंगा देवी को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। तब देवी गंगा ने कहा, हे राजन, तुम मेरा पृथ्वी पर अवतरण चाहते हो, परंतु मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। मेरा विचार है कि मेरा वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित यही होगा कि मेरे भार और वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तब राजा भागीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार वैसा ही किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपनी जटा में गंगा जी को स्थान दें। तब भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाओं को बांध लिया। परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी चिंता हो गई। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया और शिव भगवान ने अपनी जटा में से एक लट को खोल दिया, जिससे गंगा जी की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। तब राजा भागीरथ के राज्य की ओर जाते हुए गंगा देवी के शक्तिशाली प्रवाह एवं प्रचंड वेग से जाहनु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे जाहनु ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना गहरा था कि वह अपने गुस्से में पूरी गंगा को पी गए। इस घटना के बाद भागीरथ समेत सभी देवताओं ने ऋषि जाहनु के समक्ष क्षमा याचना करके उनसे देवी गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कान से प्रवाहित करके मुक्त कर दिया। तब वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर के संगम तक पहुंच गई, जहां उन्होंने सागर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। जाहनु ऋषि द्वारा मुक्त करने के कारण गंगा जी को जाहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। इस दिन व्रत तथा पूजा करने से रोग, शोक तथा दुखों से मुक्ति मिलती है। जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न तथा जल आदि का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान करके दान, जप तथा व्रत करने से अनंत फल मिलता है। गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई हैं और भगवान शिव ने इन्हें अपनी जटाओं में धारण किया है। इसलिए गंगा जल का स्पर्श मात्र ही सारे पापों को धो देता है। बोलो गंगा मैया की जय। आइए अब जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, परंतु जो लोग किसी कारणवश गंगा स्नान के लिए जाने में असमर्थ हैं, वह प्रातः काल नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं और स्नान करते समय माँ गंगा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद घर में ही उत्तर दिशा में एक लाल कपड़े पर गंगा जल मिले हुए कलश की स्थापना करें। ओम गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में थोड़ा सा गाय का दूध, रोली, चावल, शक्कर, इत्र तथा शहद को मिला लें। अब कलश में अशोक या फिर आम के 5 पत्ते रखकर ऊपर एक पानी वाला नारियल रख दें। फिर कलश का पंचोपचार से पूजन करें। गाय के घी का दीपक, चंदन की सुगंधित धूप, लाल कनेर के फूल, लाल चंदन, ऋतुफल एवं गुड़ का भोग लगाएं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ओम गंगाय हर वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें
पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। आइए अब शुरू करते हैं गंगा मैया की आरती। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। मैया जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। मैया जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। मैया जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। मैया जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। मैया जय गंगे माता। जय गंगा मैया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।